हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्ट 2 ऑफ यूनिट 1 फॉर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सो टुडे टॉपिक इज़ माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन रिफर्स टू डिफिशियंसीज, एक्सेस और इम्बैलेंस इन अ पर्सन इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि पर्सन माल न्यूट्रिशन हो सकता है या तो कोई न्यूट्रिशन उसने एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लिया हो, या फिर डिफिशियंसी हो जाना, एक्सेस अमाउंट में हो जाना, या फिर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन जो है वो देखा जाता है एक किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर। The term malnutrition cover two broad group of conditions, undernutrition and overnutrition. So जो malnutrition है वो टू broad groups condition जो है वो कंटेन किए होता है, undernutrition and overnutrition. So हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन डिनोट इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू मीट एन इंडिविजुअल नीड टू मेंटेन गुड हेल्थ। किसी भी इंडिविजुअल्स की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, जिससे उनकी जो हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है। बट अगर कोई भी इंडिविजुअल इनसफिशिएंट इनटेक कर रहा है किसी भी एनर्जी का, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर वो फूड नहीं ले रहा है, कंज्यूम कर पा रहा है, जिससे उसके बैलेंस जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, वो प्रॉपर उसकी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है, तो वो हमारा होता है अंडर न्यूट्रिशन। मीन्स न्यूट्रिशन से इम्बैलेंस हो जाना, कम हम डिफिशियंसी हो रही है हमारी बॉडी में, किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। ओके, अकॉर्डिंग टू who nearly 30% of humanity, infant, children, adolescents, adult and older person in the developing world are currently suffering from one or more of the multiple form of malnutrition. अगर हम आज की बात करें तो 30% जो ह्यूमन्स हैं उसमें क्या इंक्लूड है? हमारे जो इन्फेंट हैं, हमारे चिल्ड्रन हैं, हमारे एडोलसेंस हैं, एडल्ट हैं, जो ओल्डर एज पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं? वो सफ़र है हमारी माल न्यूट्रिशन से। क्यों? क्योंकि आज के कंडीशन देखें तो वो प्रॉपर फूड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? प्रॉपर फूड नहीं ले पा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, जिससे उनकी वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और कुछ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर कंप्लीट डाइट नहीं ले पाते, उनको कुछ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अब उतना जो फूड है वो परचेज नहीं कर पाते, बस अपना पेट भरने के लिए खाना जो है वो खा रहे होते हैं। तो ये जो कंडीशन है माल न्यूट्रिशन की वो ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है? दिस इंक्लूड स्टंटिंग। इसमें क्या इंक्लूड होता है? स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर एज। जितनी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट कैसा होता है? कम होता है। वास्टिंग, उसका लो वेट होगा, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका लो वेट होगा। अंडर वेट मतलब लो वेट होगा जितनी उसकी एज है। स्टंटिंग, लो हाइट उसकी कम है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी भी देखी जाती है। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या है? अंडर न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब वो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा है? मीट इंडिविजुअली टू मेंटेन गुड हेल्थ, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, प्रॉपर गुड नहीं रह पा रही है। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। इतना अगर आप याद रखेंगे तो काफ़ी है, ठीक है? सो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। देन अंडर न्यूट्रिशन मेक एन इंडिविजुअल मोर वनरेबल टू डिसीज एंड डेथ। अंडर न्यूट्रिशन की वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी उनकी क्या रिस्क बढ़ गया? उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है, उनको डिजीज़ होने की ज़्यादा चांस इंक्रीज़ हो गए हैं, और यहाँ तक कि उनको डेथ होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं। देयर आर 4 broad sub form of undernutrition: fasting, stunting, underweight, protein energy malnutrition, micronutrients related malnutrition. ओके, सो वास्टिंग क्या होता है? वास्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। उसकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट क्या है? लो है। ओके, सो उसको हम बोलते हैं वास्टिंग। इट यूजुअली इंडिकेट रिसेंट एंड सीवियर वेट लॉस। ये क्या इंडिकेट करता है? कि उस इंडिविजुअल्स का जो वेट है वो सीवियरली लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, बिकॉज अ पर्सन हैड not had enough food to eat. They have an infectious disease such as diarrhea which can has caused them to lose weight. या तो उसकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो रहा है, वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा है, या फिर उसको कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है? जैसे कि उसको डायरिया है, उसको कोई और डिसीज़ जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो लॉस हो रहा है। ओके, अ यंग चाइल्ड हु इज़ मॉडरेटली और सीवियरली वास्टेड हैज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ बट ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। अगर किसी यंग चाइल्ड को अगर ये वास्टिक की कंडीशन देखने को मिलती है, तो अगर उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसकी डेथ के चांसेस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। बट अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देंगे तो ये जो कंडीशन है, क्या कर सकते हैं हम? इसको क्योर कर सकते हैं बाय द प्रॉपर प्रोवाइडिंग बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट। ओके, देन हमारा है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? लो हाइट।
जो हम छोटे छोटे लोगों को देखते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो वो उनको किस कंडीशन में आते हैं, वो स्टंटिंग की कैटेगरी में आते हैं। फॉर इज नॉन एज स्टंटिंग। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक एंड रियकरेंट अंडर न्यूट्रिशन यूजुअली एसोसिएटेड विद पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फ्रीक्वेंट इलनेस एंड इनएप्रोप्रिएट फीडिंग एंड केयर ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन अर्ली ईयर्स। इसका ये कब होता है? ये तब देखने को मिलता है जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, जब उसकी बेबी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके वूम में बेबी है, बट उस प्रेग्नेंट वुमेन को अच्छे से न्यूट्रिशन डाइट नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उसके बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। या फिर वो फ्रीक्वेंट इलनेस है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पेशेंट, कोई भी बच्चा इंडिविजुअल है, फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है, कंटिन्यूसली बीमार हो रहा है। इनएप्रोप्रिएट फीडिंग, उसकी अच्छे से फीडिंग नहीं कराई गई है जब वो इन्फेंट था, जब वो यंग एज में आया, जब वो एडोलसेंस में आया, तब भी उसको कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट, कोई भी प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट उसको नहीं दी गई, जिसकी वजह से स्टंटिंग कंडीशन जो है उसको देखने को मिलती है। ये जो स्टंटिंग कंडीशन किनको देखने को मिलती है, ये कुछ बताए गए कि इनकी वजह से जो स्टंटिंग होने की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। स्टंटिंग क्या करती है? स्टंटिंग इम्पेयर फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल इससे अफेक्टेड होता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसकी हाइट कम होगी, बट उसके साथ साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होता है। ओके, देन हमारा आता है अंडरवेट। अंडरवेट मीन्स इंडिविजुअल विद लो वेट फॉर एज। ऐसे इंडिविजुअल जिनका वेट लो है, जितनी उनकी एज है उससे उनका जो वेट है वो लो है, उसको हम बोलते हैं अंडरवेट। अ पर्सन हु इज़ अंडरवेट मे बी स्टंटेड, वास्टेड और बोथ। और जो पर्सन अंडरवेट होगा वो स्टंटेड भी हो सकता है, वास्टेड भी हो सकता है, और दोनों हो सकते हैं। देन हम आते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको हम बोलते हैं PEM। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इस टर्म यूज टू डिस्क्राइब क्लिनिकल डिसऑर्डर। इसको हमने डिस्क्राइब किया है एक क्लिनिकल डिसऑर्डर के नेम से, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटीन की और एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाती है। इसमें 2 मेजर कंडीशन इंक्लूड होती हैं, क्वासियोकर एंड मरेस्मस। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में 2 कंडीशन देखने को मिलती हैं, क्वासियोकर एंड मरेस्मस। तो क्वासियोकर में क्या होता है? इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये जो क्वासियोकर है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कॉज्ड बाय द लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। किसी भी इंडिविजुअल की डाइट में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो हम क्वासियोकर देखने को मिलता है हम लोग को। ओके, देन मेरेस्मस क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये भी एक टाइप का माल न्यूट्रिशन है, प्राइमरली कॉज्ड बाय डिफिशियंसी इन कैलोरीज एंड एनर्जी। जब किसी इंडिविजुअल्स की बॉडी में कैलोरी बर्न नहीं हो पाती अच्छे से, तो उसको मेरेस्मस की कंडीशन देखने को मिलती है। डिफिशियंसी हो जाती है कैलोरीज की, एनर्जी की, तो उसको मेरेस्मस देखने को मिलती है। देयर इज़ अ सीवियर डिफिशियंसी ऑफ नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। और ये तब भी सीवियर हो जाता है, तब भी मेरेस्मस देखने को मिलता है किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर, जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड सारी टाइप की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। अगर उसकी डिफिशियंसी है तो भी हमें मेरेस्मस देखने को मिलता है। ओके, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। इसका मतलब क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, अगर किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से जो माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है वो क्या होता है? जैसे कोई विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो हम अगर कोई प्रॉपर नहीं ले रहा है तो उसकी वजह से भी उसको माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ओके, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनेबल द बॉडी टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, क्योंकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में अंदर जाते हैं और एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन को वर्क करते हैं, हार्मोन्स पर वर्क कराते हैं, एंड अदर सब्सटेंस एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अदर जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, जैसे कि आयोडीन है, विटामिन ए है एंड आयरन है, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सम कॉमन डिफिशियंसीज भी हमें देखने को मिलती है अगर हम प्रॉपर इनका इंटेक नहीं करते हैं, जैसे कि विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ विज़न, जिसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, वो कंप्लीटली लॉस ऑफ विज़न भी होने के चांसेस होते हैं। विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी, जिससे मसल्स वीक होती हैं, लो फील करते हैं, हमें हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। ओके, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होती है। विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से ऐसी ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग आना, वुंड जो है उसको टाइम लगेगा हील होने में। देन विटामिन डी होता है हमारा रिकेट्स, क्या होगा? बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन एंड टूथ डिके हो जाते हैं, वीक हो जाती हैं बोन, टूथ डिके हो जाते हैं। आयोडीन की वजह से ग्वाइटर हो जाता है, जो नेक की ग्लैंड होती है वो एपियर बाहर दिखने लगती है, स्वेल कर जाती है, तो हमें पता चलता है उसके अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी है। देन आयरन, ये होता है एनीमिया, इससे वीकनेस आता है। जो आयरन है ये बहुत
ज़्यादा कॉमन है आज की कंडीशन में, क्योंकि ये जो आयरन की डिफिशियंसी होती है वो वुमेंस में, प्रेग्नेंट वुमेंस में एंड गर्ल्स में ज़्यादा देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन, बिकॉज ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि जो वुमेंस हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसकी वजह से वो भी ब्लड जो है वो लॉस होता है ड्यूरिंग मेंसेस। देन वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, आयरन की कमी आ जाती है। इसी की वजह से आजकल बहुत सारे जो लोग होते हैं, मोस्टली सभी लोग मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी ना हो, उनको वीकनेस फील ना हो, एचबी कम ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सप्लीमेंट्स जो हैं आजकल आने लगे हैं, उनको सारे लोग लेते हैं। देन हमारा है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो हम एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, वो ओवर हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी क्या करेगी, ओवर वेट हो जाएगी एंड ओबेसिटी हो जाएगी। देन ओवर वेट एंड ओबेसिटी इज़ इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ये जो ओवर वेट है और जो ओबेसिटी है वो आज की कंडीशन में वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन गई है एट एन अलार्मिंग रेट इन बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री। फिर चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चुकी हो या फिर कोई कंट्री डेवलप कर रही है, दोनों टाइप के कंडीशंस में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ओवरवेट और ओबेसिटी होना। क्यों इंक्रीज़ हो गया है, बिकॉज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, बैठने वाली जॉब है, जिसकी वजह से वो कोई वॉक भी नहीं करते, बस खाना खाते हैं, सिर्फ बैठते हैं पूरे दिन। जो कैलोरीज हैं वो बर्न नहीं हो पाती हैं, उन वो जो खाया हुआ है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो वेट गेन करते हैं, ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते हैं। ओके, व्हेन पर्सन बिकम टू हैवी फॉर देयर हाइट दे आर कॉल्ड ओवरवेट एंड ओबीज। जब कोई पर्सन अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा उसको वेट गेन कर ले तो वो किस कंडीशन में आता है, वो आता है ओवरवेट एंड ओबीसी कंडीशन में। एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव फैट एकोमुलेशन इन द बॉडी कैन इम्प्योर हेल्थ। जब भी हम अपनी बॉडी में एक्सेस फैट हम ले लेते हैं, जो फैट जो है वो एक्सेस अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। देन हमारा आता है BMI। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, इज एन इंडेक्स ऑफ वेट फॉर हाइट कॉमनली यूज टू क्लासीफाई ओवर वेट एंड ओबेसिटी। ये जो BMI है इसका हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन की ओबेसिटी को और ओवरवेट को असेस करने के लिए। इट इज़ डिफाइंड, हम इसको कैसे असेस करते हैं, डिफाइंड एज अ पर्सन वेट इन केजी डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ देयर हाइट इन मीटर स्क्वायर। केजी बाई मीटर स्क्वायर से हम इसको असेस करते हैं वो ओवरवेट में है या ओबेसिटी की कंडीशन में है। सो इफ़ पर्सन इज़ लेस देन 18.5 कम अंडर वेट, एंड इफ पर्सन इज बिटवीन द 18.5 एंड 22.9, वो किस में आता है, नॉर्मल वेट में। देन 23 से 24.9 में एट रिस्क पे है। देन 24 से एंड 30 के बीच में वो ओबेसिटी की कंडीशन में आता है। मोर देन 30 वो सीवियर ओबेसिटी की कंडीशन में आता है। तो इसकी हेल्प से हम, ये चार्ट होता है इसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि ये जो कंडीशन है वो पर्सन ओवर वेट है या ओबेसिटी है या फिर उसका वेट नॉर्मल है। देन ओवर न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ओवर न्यूट्रिशन कंज्यूम करने से क्या क्या होता है। सो फर्स्ट होता है हमारा वेट गेन होता है, रिड्यूस लीवर एंड ब्रेन फंक्शन, हाई कोलेस्ट्रॉल। सो फर्स्ट क्या है हमारा वेट गेन। टू मच ऑफ प्रोटीन इन डाइट कैन बी यूज्ड अप बाय द बॉडी लीड टू वेट गेन। जब हम अपनी डाइट में टू मच प्रोटीन कंज्यूम करते हैं जिसकी उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो वेट होता है वो गेन होने लगता है, वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है। रिड्यूस लिवर एंड ब्रेन फंक्शन। एक्सेसिव प्रोटीन कैन हार्मफुल टू लिवर। एक्सेसिव प्रोटीन जो होता है वो हमारी लिवर के लिए हार्मफुल होता है, क्यों, और हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी हार्मफुल होता है। व्हेन वी ईट प्रोटीन बॉडी प्रोड्यूस अमोनिया। जब भी हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है वो अमोनिया प्रोड्यूस करता है, विच इज़ मेड हार्मलेस बाय द लीवर। जो उसको जो लीवर होता है उसको हार्मलेस बनाता है। अमोनिया हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, बट जो लीवर होता है उसको हार्मलेस बनाता है। बट अगर हम ओवर कंजप्शन करते हैं प्रोटीन का तो लीवर के ऊपर ओवर वर्क हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। जो लीवर है वो इतना अमाउंट में अमोनिया को हार्मलेस नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ देखने को मिलती हैं, सच एज हेपेटाइटिस, इंसेफेलोपैथी, अ कंडीशन डिक्लाइन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन पर भी इफेक्ट करती है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल। मैनी हाई कोलेस्ट्रॉल फूड स्पेशली एनिमल्स लाइक मीट, पोल्ट्री contain abundance of cholesterol which lead to hardening of arteries and increasing chance of heart attack। जब भी हम कोई ऐसा फूड लेते हैं जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्पेशली जैसे प्रोटीन लाइक जैसे मीट हुआ, पोल्ट्री हुई, एनिमल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें हाई प्रोटीन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जब हमारी बॉडी वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के जो चांस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो ये जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो ख़त्म हुआ यहाँ पे। कोई डाउट आप कमेंट में लिख सकते हैं। देन थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।